गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और अध्ययन द एफर्ट यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जो जेएसएससी जेई का जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है जनरल इंजीनियरिंग के अंदर उसकी बैचेस कंटिन्यूएशन में है। आज हम लोग जो है कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज अलग अलग पार्ट में आएगा, ठीक है। तो आज जो है हम लोग वो पार्ट 1 करेंगे एमसीक्यू का। आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू का पार्ट 1, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर वीडियो बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा और आपको समझाना भी रहता है, तो थोड़ा सा 2 या 3 जितना हो सके उतना पार्ट में इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है, वो क्वेश्चन जो है आपको एसएससी जेई में ही 2017 में पूछा है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व सिस्टम। विच ऑफ द रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व सिस्टम। के कर्व सिस्टम दे रखा है, एक कर्व सिस्टम है, आर है, वी है और कुछ ऐसा कर्व दे रखा है, ठीक। ये कर्व दे रखा है, तो इस कर्व सिस्टम ये जो है आपको विच ऑफ द रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व सिस्टम, इस कर्व सिस्टम से कौन सा रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है। ऑप्शन ए में है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी में है लेयर रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी में है हॉट कंडक्टर यानी एनटीसी एंड ऑप्शन डी में जो है वो है पीटीसी, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो वोल्टेज है ये जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम होते जा रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर सिंपल सा बात करें तो वोल्टेज के बढ़ने से रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है। तो अगर हम लोग पावर की बात करें, पावर लॉस, ये हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर से। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर लॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा पावर लॉस होगा, ठीक है, उतना ज्यादा हीट होगा। सिंपल सी चीज है, मटेरियल उतना ज्यादा हीट अप होगा, ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग पावर लॉस के लिए यहां पर सिंपल अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा आपको PL is directly proportional to the square of the voltage, whereas inversely proportional to the R। तो R यहां पर क्या है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर लॉस बढ़ेगा और पावर लॉस अगर बढ़ रहा है तो इसके लिए रेसिस्टेंस को कम होना होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो, और रेसिस्टेंस की वैल्यू घटते जा रही है। मतलब वोल्टेज बढ़ते जा रहा है और रेसिस्टेंस की वैल्यू घटते जा रही है, तभी ना ये पावर लॉस होते जा बढ़ते जा रहा है। और पावर लॉस बढ़ना मतलब हीट का बढ़ना, जितना ज्यादा पावर लॉस होगा उतना ज्यादा हीट होगा। तो ये जो है रेसिस्टेंस का फॉल होते जाना, टेम्परेचर के बढ़ते जाना, हीट बढ़ना मतलब टेम्परेचर बढ़ना। तो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है और साइमल्टेनियसली आपका रेसिस्टेंस गिर रहा है। तो ऐसा आप कैरेक्टरिस्टिक किस में देखते हो, तो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में देखते हो। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस गिरने लगेगा। तो यहां पर ये जो आपका कर्व दे रखा है, ये जो है आपका कर्व, ये कर्व किसके लिए है, एनटीसी के लिए। इसीलिए ऑप्शन सी जो है हॉट कंडक्टर एनटीसी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अ 200 वाट 200 वोल्ट बल्ब and a 100 watt 200 volt bulb are connected in series and the voltage of 400 volt is applied across the series connected bulbs under this condition।
कुछ आपको ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए है 100 वाट बल्ब विल बी ब्राइटर देन 200 वाट बल्ब, 200 watt bulb will be brighter than 100 watt bulb, both the bulbs will have equal brightness, and option D is the both the bulbs will be darker than when they are connected across rated voltage। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि अ 200 वाट बल्ब, दो बल्ब है आपका, एक बल्ब जो है ऐसे बना लेते हैं, दो बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब जो है ये 200 वाट का है, ये बल्ब है, और इसका 200 रेटेड वोल्टेज है। 200 वाट का है और 200 वोल्ट इसका रेटेड वोल्टेज है। और ये जो है ये 100 वाट का बल्ब है और इसका भी रेटेड वोल्टेज 200 वोल्ट है। और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए सीरीज में हम कनेक्ट कर दिए हैं। एंड द वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कनेक्टेड। यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो 400 वोल्ट अप्लाई किया गया। तो पहले बताइए जब ये सीरीज कनेक्टेड हो तो कौन बल्ब ज्यादा ब्राइटर जलेगा, कौन कम ब्राइटर जलेगा। देखिए जब भी ऐसा हो, ठीक है, तो सिंपल आपको इस बल्ब वाले प्रॉब्लम में क्या करना है, पहले इनके रेसिस्टेंसेस को आपको कैलकुलेट कर लेना है, और वो रेसिस्टेंस आप ऑलवेज जो है रेटेड वोल्टेज से कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहां पर रेटेड वोल्टेज इतना दिया है, तो अगर आप इसको मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 रेसिस्टेंस, तो अगर आप R1 निकालने जाइएगा तो एक फॉर्मूला अभी आप देखें, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है, तो यहां से R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई पावर लिख सकते हैं। तो R1 के लिए भी V स्क्वायर मतलब वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर करिएगा डिवाइडेड बाई पावर, पावर कितना है 200 वाट, तो इससे मतलब 200 ओम इसका आ गया, ये आ गया आपका 200 ओम R1 का वैल्यू। R2 अगर निकालने जाइएगा, R2 इज इक्वल टू, तो V स्क्वायर बाई पावर कीजिएगा, तो V का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, सॉरी वोल्टेज है ना, 200 का स्क्वायर ये भी है, डिवाइड बाई 100। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको आ जाएगा 400। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, 400 आएगा। तो 400 ओम, तो इसका कहां से आपका रेसिस्टेंस आ गया, 400 ओम रेसिस्टेंस आ गया। ये हो गया आपका इस बल्ब का रेसिस्टेंस, और ये हो गया इस बल्ब का रेसिस्टेंस। कौन कितना ब्राइटर जलेगा, देखिए जिसमें पावर लॉस ज्यादा होगा वो उतना ब्राइटर जलेगा, ठीक है। तो पावर लॉस किसमें ज्यादा होगा ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर लॉस निकालने के लिए अब आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा, अब तो ये 400 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट कर दिए, तो पावर लॉस, इसका पावर लॉस निकालिएगा। तो पहले तो ये देखिए कि इसमें जो है ये 400 है, ये 200 ओम है, सॉरी ये 200 ओम है और ये 400 ओम है। तो ये 400 वोल्ट जो है इसमें कितना और इसमें कितना ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आप यहां V1 का वोल्टेज निकाल लीजिए, तो इसके लिए वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लीजिए। V1 निकालने के लिए टोटल वोल्टेज कितना है 400 है, और इन दोनों में बांटना है, तो इसमें निकालना है तो ऊपर लिखेंगे 200, इन दोनों में बांटना है तो 200 प्लस 400 600 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये 2 3 6, ये 100 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 400/3 वोल्ट। तो यहां पर कितना हो गया 400/3 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब इसका निकालिए V2, तो V2 निकालिएगा तो आप 400 में से इसको घटा दीजिए, तो 1200 से 800 हो जाएगा, 800/3 वोल्ट। हाँ भाई 400 में से 400/3 वोल्ट यहाँ है, तो इतना यहाँ कितना होगा, तो 400 में से इसको घटा दी, 400/3 घटाइएगा तो आपका आएगा 800/3 आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो वोल्टेज एंजॉय कर रहा है इतना कर रहा है, यहां जो वोल्टेज एंजॉय कर रहा है वो इतना कर रहा है, ठीक है। तो पावर लॉस किस में ज्यादा होगा वो देख लीजिए, तो पावर लॉस निकाल लीजिए अब आप। तो इसमें आप अगर निकालिएगा, ठीक है, पावर लॉस किस में निकाल रहे हैं R1 में, तो V स्क्वायर बाई R1 कीजिए, तो इसके क्रॉस V1 है, तो V1 का स्क्वायर बोले तो 400/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 200 कीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 गुने 400/9, ये 200, ये काट पीट कर लीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। ये लगभग जाएगा 800
बटा ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ रहा है। तो इसमें पावर लॉस 800 बटा 9 आया। अब पावर लॉस निकाल लीजिए R2 में, दैट इज V2 का स्क्वायर बाई R2। तो V2 कितना है 800 बटा 3 का होल स्क्वायर बाई R2। R2 कितना है मेरा, तो 400 है। ठीक है, तो 800 गुने 800 बटा 9 गुने 400, ये 2 बार में कट गया। तो ये हो गया आपका 1600। ठीक है, बटा 9। देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर ऊपर वाले का ज्यादा है, यानी कि PaR2 वाले का ज्यादा है। तो ये ज्यादा ब्राइटर जलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पावर लॉस ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा हीट देगा। ज्यादा हीट देगा तो इसका टंगस्टन कॉइल ज्यादा ब्राइटर जलना चाहिए, तो इसका टंगस्टन कॉइल ज्यादा ब्राइटर जलेगा। ठीक है, सिंपल यहां से आप बता सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे रेसिस्टेंस देखकर भी सिंपली बता सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है प्रॉब्लम होता है तो पूरा चीज निकाल लीजिएगा, इतना इसमें निकलेगा इतना इसमें निकलेगा। तो 100 वाट बल्ब जो होगा वो ज्यादा ब्राइटर जलेगा एज कंपेयर टू 200 वाट बल्ब। अब देखिए इसमें एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। जब भी सीरीज कनेक्शन आएगा, जब भी सीरीज कनेक्शन होगा, ठीक है, और भले ये बल्ब का रेटिंग बदल दे, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन दोनों बल्ब सेम रेटिंग का होना चाहिए। मतलब 200 वाट 200 वोल्ट और 200 वोल्ट अगर सेम रेटिंग का है, अगर दोनों बल्ब सेम रेटिंग का है, ये कितना भी वोल्टेज के साथ कनेक्टेड हो, क्या आपको देखना है कि ये 200 वाट वाला भी 200 वोल्ट का रेटेड वोल्टेज है, ये 100 वाट वाला का भी 200 वोल्ट का रेटेड वोल्टेज है। तो हमेशा जिसका वाटेज कम रहेगा वो ज्यादा ब्राइटर जलेगा। आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक याद रखिएगा सिंपल। क्या बताए, अगर रेटेड वोल्टेज दोनों का सेम है, ठीक है, 2 बल्ब हो 3 बल्ब हो, तीनों का रेटेड वोल्टेज अगर आपका सेम है, अगर सेम है, ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। तीनों का अगर सेम है, या 4 रहे 5 रहे, सबका सेम है, तो उसमें देखिएगा सबसे कम वाटेज किसका है। जैसे ये 100 वाट का बल्ब है, जो सबसे कम वाटेज रहेगा, तो सीरीज अगर कनेक्शन है तो सबसे कम वाटेज वाला ही आपका सबसे ज्यादा ब्राइटर जलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। सीरीज कनेक्शन होना चाहिए, पैरेलल में डाल दीजिएगा, सीरीज कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में ट्रिक आपका काम करेगा। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 100 वाट बल्ब विल बी ब्राइटर देन 200 वाट बल्ब। सिंपल सा कहानी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आप बना रहे हैं, अगर बनाते बनाते आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपको इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपल जान रहे हैं कि भैया सीरीज कनेक्शन है, पहला चीज। दूसरा, 2 बल्ब दिया है, दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम है, वाटेज जिसका कम रहेगा वो ज्यादा ब्राइटर जल जाएगा। सिंपल सा कहानी है। ठीक है, तो अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स, ठीक है, प्योर मेटल का जो रेसिस्टेंस है वो ऑप्शन में दे रखा है। पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी है डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी है रिमेन्स द सेम विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड ऑप्शन डी है बिकम्स जीरो विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो प्योर मेटल का हम बताए हैं, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाइएगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसको पीटीसी बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, इंक्रीज, बोल रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ द प्योर मेटल, ये प्योर मेटल का रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा जो है अब नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहां पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा, सही दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है इंसुलेटर हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, इंसुलेटर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इंसुलेटर हैव जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, इंसुलेटर्स हैव इनफाइनाइट टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए कंडक्टर अगर देता, कंडक्टर देता, मेटल देता, इस सब का पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कंडक्टर दे या
मेटल बोल दे, इस आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। अगर आपको सेमीकंडक्टर दे देता, सेमीकंडक्टर देता तो इसका एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। बट आपको क्वेश्चन में पूछा है इंसुलेटर, इंसुलेटर का याद रखिएगा, इसका भी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, एनटीसी होता है। तो इंसुलेटर का भी याद रखिएगा, एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर coefficient. तो आई होप ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंसुलेटर हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपसे वो पूछा जा रहा है, ठीक है, अ कॉपर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, full stop, calculate the resistance of the coil when its mean temperature is 80 degree centigrade, full stop, temperature coefficient of copper is 0.004041 per centigrade। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का एसआई यूनिट जो होता है पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग देते हैं। ठीक है, ये उसका एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट ऐसे आएगा तो पर डिग्री सेल्सियस में हम लोग उसको देते हैं, ऐसे लिखा रहेगा आपको, ऐसे पर डिग्री। ठीक है, तो अब जो है आपका कॉपर का बोल रहा है, कॉपर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दे दिया है, 200 ओम दिया है। व्हेन इट्स टेम्परेचर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उस टाइम में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जो आपका R0 का वैल्यू है 0 डिग्री पर वो 200, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, इसका रेजिस्टेंस बताना है, किसी टेम्परेचर पूछा होगा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, डेल टी दे दिया, डेल टी मतलब T2 माइनस T1। हमको नहीं मालूम है, T1 तो मालूम है 0 डिग्री है, हमको ये नहीं मालूम है कि T1 का वैल्यू कितना है। तो ये जो है ये हमको 80 डिग्री डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना दे दिया है, 80 डिग्री। ठीक है, तो मीन टेम्परेचर ऐसे भी आपका ये 0 है तो ये ऑब्वियसली 80 होगा, तभी ना 80 माइनस 0 आपको 80 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको डेल्टा टी का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी जो है वो आपको दे दिया है, कॉपर का कितना दिया है, 0.004041। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है। ठीक है, ये आपको दे दिया है। तो अब आपसे पूछ रहा है आरटी, तो हम फॉर्मूला पढ़ा है, आरटी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो आपका आर नॉट का वैल्यू कितना दे दिया है, 200, 1 प्लस अल्फा यानी 0.004041 और डेल्टा टी मतलब 80। इसको अगर आप गुणा भाग कर लीजिएगा, ठीक है, तो यू विल गेट, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 264.65 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 264.65 ओम। आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन ए इज द 264.65 ओम। ऑप्शन बी तो 264.65 किलो ओम दे रखा है। ऑप्शन सी जो है 286.65 ओम दे रखा है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन सी भी, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपसे पूछा जा रहा है, द राइज और फॉल इन रेसिस्टेंस विद द राइज इन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन, किसी रेसिस्टेंस का द राइज और फॉल इन रेसिस्टेंस, हाँ, किसी रेसिस्टेंस का बढ़ना या घटना, किसी कोई रेसिस्टेंस, उसका कोई रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ना या घटना, ठीक है, विद टेम्परेचर पे जो ये द राइज और फॉल इन रेसिस्टेंस विद द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर आपका राइज कर रहा है तो किसी रेसिस्टेंस का टेम्परेचर का मतलब किसी रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस बढ़ना या घटना, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, ऑप्शन B is the current in the metal, option C is the property of the material as well as current in the material, option D is the does not depend on any factor। तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, हो सकता है, लेकिन देख एक ऑप्शन और दिया है जो ऑप्शन ए से बेहतर है। ऑप्शन ए में दिया है प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, ये होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है, लेकिन
ऑप्शन जो बी है इसमें दिया द करेंट इन द मेटल, ये भी होता है। और ऑप्शन सी जो है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एज वेल एज करेंट इन दैट मटेरियल, तो करेंट पर भी डिपेंड कर रहा है और मटेरियल के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ए भी, ए अकेले अगर रहता तो सही हो जाता, बी अकेले रहता तो सही हो जाता, लेकिन ए और बी मिला के ऑप्शन सी भी दिया है, तो मोर एक्यूरेट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, बहुत लोगों को बोला होगा करेंट पे कैसे होगा, तो ये वो अपना रिलैक्सेशन टाइम वाला जो वीडियो होगा, ठीक है, करंट जिसमें हम समझाए हैं, फिर हम जिसमें पीटीसी एनटीसी समझाए हैं, करंट के साथ लेना देना समझाए हैं, वो रिलेशन को एक बार देख लेंगे, ठीक है, तो उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 प्रीवियस वीडियोस को देखकर ही एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आप लोग जो होगा वीडियोस वो देख लीजिएगा जिसमें हम करेंट समझाए हैं, पहला चीज। दूसरा चीज जिसमें हम ये आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये आपको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस पढ़ाए हैं। ठीक है, जिसमें हम रेसिस्टेंस पढ़ाए होंगे उसमें हम पीटीसी एनटीसी समझा रखे हैं, उसको देखिएगा तो करेंट के साथ भी आपको लिंकअप समझ में आ जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the temperature is increased in the semiconductor such that the resistance instantly fall, it is termed as। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज इन सेमीकंडक्टर, कोई सेमीकंडक्टर है, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर में क्या बढ़ रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। if the temperature is increased in semiconductor such that the resistance जो होगा इस सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है ये incessantly fall, incessantly मतलब लगातार गिरते ही जा रहा है, लगातार गिरते ही जा रहा है। ठीक है, तो इट इज टर्म्ड एज, तो इसको क्या कहते हैं, देखिए अगर टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, टेम्परेचर भी कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हो तो रेसिस्टेंस भी कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, देन दिस इज कॉल्ड एज थर्मल रनअवे। ये याद रख लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं जाने वाले हैं, किसी काम का नहीं है। लगातार टेम्परेचर अगर बढ़ाते जा रहे हैं, रेसिस्टेंस लगातार गिरते जा रहा है, तो हम लोग थर्मल रन अवे के कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल रन अवे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन 200 मिलीफेराड कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज, एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, WC, अच्छा हाँ WC का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू दे दिया है वो 200 मिलीफेराड दिया है, इसको कन्वर्ट कीजिए, 200 नहीं है 2000 मिलीफेराड है, तो 2000 × 10⁻³ कीजिएगा तो ये आपका इतना आ जाएगा। मिली फेराड को आप फेराड में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 10⁻³ से आप क्या कर दीजिए तो ये फेराड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा यूनिट में। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिएगा तो ये 2 फेराड हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस V का जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट दे रखा है, तो WC इज इक्वल टू होता है हाफ CV², यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे हाफ C का वैल्यू कितना है तो 2, V मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 100 वोल्ट, सॉरी 100 जूल, WC है ना, एनर्जी जूल में नापेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कह रहा है, व्हेन डू वी गेट, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है, व्हेन डू वी गेट मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम अ सेट ऑफ कैपेसिटर, हम लोग किसी सेट ऑफ कैपेसिटर से मैक्सिमम एनर्जी कब प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सीरीज में हो या पैरेलल में हो या इनके कॉम्बिनेशन में हो, कब। तो ऑप्शन ए है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑप्शन सी है बोथ सीरीज एंड पैरेलल, और ऑप्शन डी है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि कब हम लोग जो है इसमें मैक्सिमम जो है एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको कैपेसिटर को एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलली जो है आप कनेक्ट करके देखिए। ठीक है, तो जो आप सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं तो सीरीज में आपका जो कैपेसिटर का
निकाले हुए हैं सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंट का वैल्यू दैट इज C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 सीरीज के लिए है, ये सीरीज के लिए है। और अगर पैरेलल के लिए हम बात करें, पैरेलल के लिए अगर बात करें तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू C1 प्लस C2 ऐसे होगा, ठीक है, यही होगा आपको पैरेलल में। तो आपको बोल रहा है मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगा। देखिए WC इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। अगर हमारा C का वैल्यू ज्यादा कैपेसिटेंस किस पे मिल रहा है, जितना कैपेसिटेंस उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो दोनों इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा मिलेगा या इस कॉम्बिनेशन में। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग आर्बिट्री कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज दैट 4 फैराड का ले लिए। तो अगर इसमें रखेंगे तो 4 गुणे 4 बटा 4 जोड़ 4 मतलब 16 बटा 8 बोले तो 2, ठीक है। और इसमें अगर करेंगे तो 4 जोड़ 4 मतलब 8। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि पैरेलल में हमेशा कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा, सीरीज में हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगा, जब हमारा सीरीज में ये व्हेन डू वी गेट द मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम अ सेट ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर के क्रॉस हाफ CV स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो हाफ CV स्क्वायर हुआ, तो इसमें कितना हो रहा है, कैपेसिटर के क्रॉस अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो सीरीज में मेरा कितना निकल गया C1 C2, ठीक है। और पैरेलल में ये, तो जब हमारा पैरेलल में होगा तब ना होगा। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सही तो है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। इसमें ना ज्यादा होगा तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसमें ज्यादा मिल रहा है, इसमें तो कम मिल रहा है, ठीक। इसमें 2 ही फैराड मिला, इसमें तो 8 मिल जाएगा। तो हमारा जब पैरेलली कनेक्टेड रहेगा, जब पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो हमारा मैक्सिमम एनर्जी जो है वो स्टोर करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए बोला है इफ द चार्ज इन अ कैपेसिटर इज 4 जूल, इफ द चार्ज इन अ कैपेसिटर इज 4 कूलम। तो आपका कैपेसिटर का चार्ज दे रखा है, इफ द चार्ज इन अ कैपेसिटर इज 4 कूलम एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज 4 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो Q आपको दे रखा है 4 कूलम, ठीक है, और WC जो दे रखा है वो है 4 जूल, और बोला है कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। देखिए तो एक तो WC का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ CV स्क्वायर, जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले भी देखे, ठीक है। और C इज इक्वल टू Q इंटू V भी होता है। तो आप C का वैल्यू जो है नहीं, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो आप C इज इक्वल टू Q बाई V भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो ये आप Q बाई V जब डालोगे तो Q भी हो जाएगा। तो WC का ये फॉर्मूला ही पढ़ा है। तो देखिए आपको क्या चाहिए, Q के टर्म में चाहिए और C के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास V नहीं होना चाहिए, तो यहां से हम V क्यों नहीं रिप्लेस कर दें। तो एक फॉर्मूला है हमारा, ये भी तो हो जाएगा हाफ C, V की जगह कितना लिखें Q बाई C, Q बाई C, Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हाफ Q स्क्वायर बाई C यही होगा। तो WC इज इक्वल टू होगा Q स्क्वायर बाई 2C, ये फॉर्मूला भी होता है। तो हमको चाहिए क्या, C चाहिए, तो C इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई ट्वाइस WC। Q का वैल्यू कितना दिया है 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, WC का वैल्यू 4 दिया, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कूलम कैपेसिटेंस जो होना चाहिए, सॉरी कूलम बोलते हैं फेराड, कैपेसिटेंस का यूनिट फेराड हो जाए। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर कहां दे रखा है, हम लोग का 2 नहीं आया क्या, अलग आ गया क्या। ऑप्शन ए इज 2 फैराड, ऑप्शन बी इज 4 फैराड, ऑप्शन सी इज 8 फैराड एंड ऑप्शन डी इज 16 फैराड। सही सॉल्व किए हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहां से हम लोग चाहिए Q और WC हम लोगों का 4 जूल ही दिया हुआ है, हाँ ठीक है 4 जूल। आप और यहाँ पर V का वैल्यू डालोगे Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर हो जाएगा, तो C से कैंसिल Q स्क्वायर बाई 2C हो जाएगा, सीधा चला जाएगा WC हो जाएगा, ये हो जाएगा Q का स्क्वायर, 4 का पावर 2 है, ये कट जाएगा, 2 फैराड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 फैराड आ रहा है, ठीक है। हम लोग जो है Q इज इक्वल टू
CV लगा दिए, बन गया। ठीक है, चलिए। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कॉपर। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कॉपर आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दे रखा है 1.76 × 10⁻⁶ ओम मीटर। ऑप्शन बी में है 1.76 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ऑप्शन सी जो है 1.76 × 10⁸ ओम मीटर। 1.76 × 10⁻⁶ ओम मीटर इज ऑप्शन डी। देखो, इसको याद रखने के अलावा कोई उपाय नहीं है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कॉपर आपको याद रखना ही पड़ेगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर जो आपने दिया, ऑप्शन बी है 1.76 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यू हैव टू जस्ट मग अप इट। आपको याद करना पड़ेगा, आपको रिमेंबर, आपको इसको रटना पड़ेगा। 1.76 × 10⁻⁸ आपका कॉपर का होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस तो होता है। इसके लिए कोई आपको ट्रिक तरीका नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोजेस द लीस्ट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? किसका सबसे कम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है? ए में है एल्यूमिनियम, बी में है कॉपर, ऑप्शन सी में है सिल्वर, एजी कर देते हैं, एंड ऑप्शन डी जो है वो आयरन, एफई कर देते हैं। तो देखिए, सबसे कम पूछा है तो हम सबका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लिख देते हैं। एल्युमिनियम का जो होता है 2.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। ठीक है, कॉपर का तो अभी देखे 1.76 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। आयरन का 9.61 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है, और सिल्वर का है 1.59 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिल्वर का क्या है, सबसे कम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। द करेक्ट आंसर इज सिल्वर। सबसे कम किसका होगा? सिल्वर का होगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। विद द राइज इन टेम्परेचर, द क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, विद द राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कार्बन का रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? यही है। ठीक है, तो इसका होगा डिक्रीज होगा। कार्बन इज एन इंसुलेटर। ठीक है, कार्बन क्या होता है? एक तरह का इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में हम लोग को मालूम है विद द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये जो था आज का एमसीक्यूज था। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। कॉपी और पेन में सारे एमसीक्यूज लिख लीजिए, सारे एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज है। ठीक है, हमको जो लगा वो हम इंपॉर्टेंट अभी करवा दिए। अभी तो ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी एमसीक्यूज जो है, जो खास तौर से आपको थ्योरम्स से है, उनके रिगार्डिंग हम लोग एमसीक्यूज को उठाएंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।